Welcome back everyone in my another video, and in this video I'll be telling how I'm preparing for my biology subject and physics chemistry also. So this video will be divided into three parts. All three parts will be a perfect video for you because many of you were asking me how you are preparing for biology physics chemistry separately. तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं एंड आपको प्रॉपर दिखाते हैं. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा बायो कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड उसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. तो अगर मैं आपको अभी टाइम दिखाऊं तो रात के 11 बज रहे हैं एंड मैं अभी यही काम कर रहा था. लाइक आज संडे का डे था तो मैंने सोचा आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आज क्लास 12th की बायो को पूरा रिवाइज करते हैं. क्योंकि मैंने देखा जब मैं क्वेश्चंस करता हूं तो मेरा बायो पार्ट से ज़्यादा गलत होता है. कुछ लोगों ने पूछा भी आप सिर्फ बायो पढ़ते हो क्या. सो ऐसा नहीं है, बायो के साथ हम केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ते हैं एंड अगर मैं बताऊँ तो मेरा केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायो से. एंड यार पता नहीं क्यों ये बाहर रात का समय हो रहा है तो बाहर कुछ जो मोहल्ले के कुत्ते हैं वो परेशान कर रहे हैं. सो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा होगा. आई थिंक मुझे वीडियो कट करना पड़ेगा. सो मैं पहले भगा के आता हूँ देन मैं कुछ करता हूँ. And this will be a perfect study vlog in which I'll be covering how I'm preparing for my biophysics chemistry. आपको पता है नीट की एग्जामिनेशन 2026 वाली 3 मई को होने वाली है एंड उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैसे मतलब लाइक बहुत सारे लोगों को जानने में इंटरेस्ट होता है. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो दिस वीडियो इज़ अ डिमांडेड वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा. एंड ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं. लाइक बहुत लोग पूछ रहे थे हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th, लाइक 11th-12th में कैसे पढ़ना होता है, क्या चीज़ें. सो मैंने लगभग क्लास 12th को अच्छे से पढ़ा है. 11th तो लगभग छोड़ दो, 11th तो मैं अभी 12th में ही पढ़ता हूँ. 12th को मैंने अच्छे से पढ़ा है. काफ़ी सारे मेरे स्कूल में जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी मार्क्स अच्छे आए. लाइक मैंने आपको दिखाई था शॉर्ट्स में, अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लेना मेरा रिजल्ट क्लास 12th वाला. एंड जो बोर्ड होगा उसका मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, प्लस जो आगे के रिजल्ट्स होंगे वो भी सारी दिखाऊंगा. सो यार देखो ये सब पढ़ाई करते हुए ये वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना वरना मत करना. एंड एक कमेंट कर देना अगर आपको कोई चीज़ें जाननी हो नेक्स्ट वीडियो में तो वो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा. सो आई होप आपने बायो देख लिया होगा प्रॉपरली. अब मैं आपको यहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिखाता हूँ. तो देखो फिजिक्स में मैंने यहाँ पे जो चीज़ें की हैं वो है, अभी मेरा पेपर हुआ है क्लास 12th का एंड जिसमें मेरा जो अप्रॉक्स मार्क्स है वो 96 तक आ जाना चाहिए. 96 नहीं तो 95 94 तो आ ही जाएगा. एंड प्रैक्टिकल में अगर 30 आउट ऑफ 30 मिल जाता है सो वो बेस्ट पार्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मतलब जैसा मैंने प्रैक्टिकल किया था अपने बोर्ड्स का मुझे तो लग रहा है 30 आउट ऑफ 30 ही आएगा. लेकिन अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं आता है तो अप्रॉक्स 95 या 94 मार्क्स आएगा. ठीक है. सो अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ मैं फिजिक्स कैसे पढ़ता हूँ. सो फिजिक्स के लिए मेरे यहाँ पे ये जो टैब है इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. इसमें यहाँ पे कुछ नोट्स थे जो मैंने ही बनाया था, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट. तो जैसे अब हमने लास्ट मोमेंट पे, अब यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम लेक्चर देखें. 6 घंटे 7 घंटे के लेक्चर देखने का टाइम नहीं है. अब जो बेसिकली टाइम है वो है जितना हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना एंड उसके बेसिस पे जितना हो सके क्वेश्चन करना. आप जेई मेंस नीट के क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा एंड मैं भी वही कर रहा हूँ. ठीक है. एंड अगर बात करें केमिस्ट्री का, सो केमिस्ट्री में लेट मी शो यू. देखो यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री के लिए एक तो किताबें हैं नोट्स वाली, प्लस जो मेन चीज़ जिससे मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रख रखी हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स, हैंड रिटन, जो मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया था एंड मैं उसी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ. देखो इतने सारे हैं. सो इसमें लॉन्ग नोट्स भी है एंड शॉर्ट नोट्स भी है. जैसे ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के. ठीक है. एंड केमिस्ट्री
एंड फिजिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से होगा। केमिस्ट्री तो अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट वगैरह अगर आपने 100-150 क्वेश्चन पर चैप्टर कर रखा है, सो क्वेश्चन बन जाता है। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाता है, लेकिन यही है कि हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाया था, ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुत कलरफुल। मैंने ऐसा बनाया था कि जब मैं पढ़ रहा था, देखो पूरे साल जो हम पढ़ते हैं उसका इक्विवेलेंट हम पढ़ाई करते हैं लास्ट के 2 महीनों में। सो मैंने देखा यहाँ पे मैं जो लास्ट के 2 महीनों में पढ़ूंगा उसमें ये चीज़ें बहुत काम आएगी। सो मैंने अच्छे से बनाया था एंड इसका मैं यूज़ करता हूँ पढ़ाई के लिए। सो यही है, ये सब का PDF मैंने प्रोवाइड कर रखा है फ्री में, ऑफकोर्स फ्री में, ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर दिखाऊं तो ये क्लास 11th वाला केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह है। ये सारे मैं इतना तो देखो बार बार नहीं रिवाइज करता, ज़्यादा चीज़ें मैंने मतलब एक बार मैं रिवाइज करता हूँ तो सारे चैप्टर, अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन फंसता है देन मैं ये सारे रिवाइज करता हूँ। अभी तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो जा रहा है एंड केमिस्ट्री ऐसा ही है। ये देखो मैंने अपनी क्लास 12th वाले के लिए एग्जाम के लिए पढ़ा था लास्ट मोमेंट पे, एंड यहाँ पे ये भी वाला लास्ट मोमेंट वाला था। ये मैंने नेम रिएक्शन बनाया था, इसका मैंने PDF अपलोड नहीं किया है, अगर आप कहोगे तो मैं इसका भी कर दूंगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप खुद से बनाओ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको रेफरेंस के लिए ये सारे नोट्स दे रखे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे भी नोट्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने देखा, मैंने भी अगर किसी का नोट्स देखा पढ़ा तो मुझे बहुत समझ नहीं आया। मुझे यहाँ तक ये जो मेरे पास बुक्स हैं नोट्स वाली, वो भी मैं अगर देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है, मुझे अपना ही लिखा हुआ समझ आता है। सो उससे कंसाइज वे में आप कितना भर सकते हो, क्योंकि पेपर में लिखना मैटर नहीं करता है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन इन रिएक्शंस का, रिएजेंट का, जितने भी चीज़ें हैं उसका आपको प्रॉपर काम आना चाहिए कि हाँ हमने एल्कोहल में यहाँ पे अगर यहाँ पे PCl5 PCl3 डाला है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। सो ये सब आना चाहिए, ठीक है। अगर आगे बात करें तो हम आ जाते हैं फिजिक्स पर। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स का यहाँ पे प्रिंट मतलब वो निकाला था, माइंड मैप वगैरह, एंड इसका मैं प्रॉपर यूज़ करता हूँ फॉर रिवीजन। फिजिक्स में आई हैव क्रिएटेड, मतलब मैंने खुद से यहाँ पे बनाया फॉर्मूला शीट। मेरे जो लॉन्ग नोट्स थे उसका मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे डायग्राम्स को कोई डेरिवेशन देखना होता है तब। वैसे ज़्यादातर मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये देखो लास्ट पेज में यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। वेट लेट मी शो यू। देखो इस तरह का 1 पेज का शॉर्ट नोट्स बना रखा है जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है लास्ट मिनट रिवीजन पे। वैसे तो मैंने इन सब का PDF अपने इसमें कर लिया है, तो मैं पेपर से ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए आपको ये पेपर बहुत नया दिख रहा होगा। मैंने एक बार बनाया, इसका मैं फोटो क्लिक करके टैब में डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये टैब ही मेरे पास रहता है, तो इसी से मैं आप पढ़ाई करता हूँ। सो अभी का सीन ऐसा ही है, इसी तरीके से पढ़ाई चल रही है। फिजिक्स में और डिटेल में बताया जा सकता है। आई विल मेक दिस वीडियो व्हेन आई विल गेट सेलेक्टेड इन नीट, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़, कैसे मैंने पढ़ा, क्या हुआ। अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जान लो, मैंने रिसेंटली एक टेस्ट दिया था, इसमें 542 समथिंग आया था, या 543 आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, 542 आया था आई थिंक। वो विदाउट रिविजन था। रिविजन मतलब आप लोग जानना चाह रहे हो क्या क्या मैंने पढ़ा। रिविजन उसके 1-2 दिन पहले मैंने कुछ पढ़ा हो तब। फुल सिलेबस था तो इतना आया, ठीक ठाक है। वैसे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें मैं आपको कल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी रात हो रही है एंड मैं बहुत देर से पढ़ रहा था, तो अब मुझे यहाँ पढ़ने का मन नहीं है। एंड अभी का टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 12:30। मैं 12:30 मतलब आज तो 12:30 हो गया, मैं लगभग 12 बजे तक सो जाता हूँ, या फिर अगर मैं 12 बजे तक पढ़ लेता हूँ तो फिर मैं इसके बाद नहीं पढ़ता हूँ। बहुत कम ही मैंने 1 बजे तक पढ़ा है, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, सारी चीज़ें शट डाउन करते हैं एंड अब हम चलते हैं सोने, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सो ये वाली वीडियो बेसिकली बायो के अराउंड ज़्यादा घूमी, क्योंकि मैं बायो ही पढ़ा था। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं आपको अगर चाहते हो तो मैं डिटेल में दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो मेरा आप मतलब जो आपने कहा है कि 11-12 पर वीडियो बनाइए, तो उसमें मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी अच्छे, जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। सो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। सो गुड बाय।